अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मरियम शहज़ाद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी पर। ओसीडी में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्शन। ऑब्सेशन में क्या होता है कि पर्सन के जहन में एक ख्याल बार बार आता है या कोई इमेज जहन में बनती है। ये ऐसे ख्यालात होते हैं जो पर्सन को मालूम होता है कि ये इलॉजिकल हैं, मगर फिर भी बार बार इसके बारे में सोचता है, जिस बना पर पर्सन में घबराहट पैदा होती है। जैसा कि सोच का आना कि मेरे हाथ गंदे हैं, जिसकी वजह से वो हाथों को बार बार धोता है, मगर वो फिर भी इससे सेटिस्फाई नहीं होता। और दूसरी तरफ कंपल्शन की बात की जाए तो कंपल्शन में क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जिसमें एक ही काम को बार बार करने का दिल करता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि ऑब्सेशन में बार बार ख्यालात आते हैं कि हाथ गंदे हैं, तो कंपल्शन में वो पर्सन अपने हाथों को बार बार धोएगा। इसी तरह अगर वो नहाने जाता है तो घंटों नहाने में लगाएगा। ओसीडी में पर्सन को वहम होते हैं, जैसा कि दरवाज़ा अगर लॉक है तो वो उसे बार बार चेक करेगा। उसे वहम होता है कि अभी भी ये लॉक नहीं हुआ। ओसीडी पर्सन की डेली लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर करती है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिससे पर्सन की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ के मुताबिक ओसीडी के पेशेंट्स में ब्रेन के 3 एरियाज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्डेट न्यूक्लियस और एंटीरियर सिंगुलेट में एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि जब ओसीडी पेशेंट को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, जैसे कि ग्लव्स दिखाए जाएं और उन्हें कहा जाए कि इसको पहनो, तो फियर ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से इस पर्सन में इनके ब्रेन के 3 एरियाज़ में फंक्शनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ओसीडी की सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं, जैसा कि किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का होना। यहाँ पर मैं आपके साथ एक जो है क्लिनिकल केस जो है वो डिस्कस करती हूँ, जिसमें एक फ़ीमेल पेशेंट है जिसकी एज 46 ईयर थी और उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पिछले 12 साल से था। ओसीडी होने की असल वजह उसके फादर की डेथ थी, जो कि नमूनिया की वजह से हुई। इसलिए इस पेशेंट को फियर ऑफ कंटेमिनेशन था, क्योंकि वो ये सोचती थी कि उसके फादर की डेथ जो है वो जर्म्स की वजह से हुई है। इस पेशेंट ने कहा कि उसे हर चीज़ को छूने से डर लगता है, क्योंकि जर्म्स जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। अब इस एग्ज़ाइटी और फियर को ख़त्म करने के लिए पेशेंट जो है वो कंपल्शन का सहारा लेता है। इसी तरह ये पेशेंट फियर ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से 3 से 4 घंटे नहाने में गुजारती और नहाते वक्त वो क्या करती कि सोप की जो ऊपर की लेयर है उसको स्क्रैप करती, क्योंकि उसे होता है कि इस पर जर्म्स लगे हैं, इसलिए उसको वो स्क्रैप करती ताकि उसके ऊपर की लेयर को उतारा जाए, ताकि जर्म्स भी उतर सकें और इसे दोबारा यूज़ कर सकें। इसी तरह अगर ये खाना खाती तो खाने को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चबाती, जिससे खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कंटेमिनेशन के डर की वजह से ये पर्सन जो है, फीमेल जो है पेशेंट, के घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ओसीडी के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज यूज़ की जाती है। इसमें ईआरपी, एक्सपोयर और रिस्पांस प्रिवेंशन यूज़ की जाती है, जिसमें पर्सन को ग्रेजुअल एक्सपोयर दिया जाता है फेयर स्टिमुलाई के साथ। इसी तरह ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए एसीटी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हेल्प की जाती है क्लाइंट की चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। जिस तरह कोई भी लाइफ का ट्रॉमा हो जाना, जिसे लोग लाइफ में अपनी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करवाना। जिस तरह हमने पीछे एक केस डिस्कस किया कि पेशेंट को ओसीडी हुआ उसके फादर की डेथ की वजह से, ठीक है। इसी तरह हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो उस ट्रॉमा से निकल सकें और अपनी लाइफ में गोल्स सेट कर सकें और उस पर काम कर सकें। इसी तरह माइंडफुलनेस टूल्स जो हैं वो यूज़ करके सेल्फ कंपैशन के साथ जो है ओसीडी का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओसीडी के ट्रीटमेंट में मेडिसिन की बात की जाए तो क्लोमिप्रामीन, सिट्रालिन, रिस्पेरिडोन, फ्लुक्साटीन एंड फ्लुक्सामीन जो है वो यूज़ की जाती हैं।